जनता ने ये प्रयास को फिर एक बार आशीर्वाद दिया और तीसरे बार मोदी जी का नेतृत्व में असम में बीजेपी सरकार निर्माण के लिए आशीर्वाद दिए। मैं असम का जनता को हमारे पार्टी का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बीते 10 साल असम को जो मोदी जी ने सेवा किया, इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और आगे भी मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में असम हर बिंदु में आगे बढ़ेगा। यही आशा लेके असम का जनता ने मोदी जी को वोट दिया। मैं असम का पत्रकारों से जब भी बातचीत हुए थे, हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमारा जो अध्यक्ष है वो दिलीप सैकिया है। सैकिया का मतलब 100 का ऊपर अधिपति। मैं जो दिन दिलीप सैकिया की अध्यक्ष हुआ तभी मैं असम का जर्नलिस्ट को पत्रकार सम्मेलन में बताया था कि यही संदेश है कि 100 सीट हमें जीतना है। और आज शायद पवित्र मार्गरेटा जो हमारे मंत्री जी है, उन्होंने शायद जोरहाट में मेरे लिखा हुआ एक स्लिप भी दिखाया है, उसमें मैं 102 ±2 लिख के दिए थे हस्ताक्षर करके। वो पत्र अभी जोरहाट में पवित्र मार्गरेटा जी ने जनता को लिखा है। मतलब जैसे हमारे एक्सपेक्टेशन थे ऐसे ही हम जीते। हमारे कोई अफसोस कि ये हम जितना सही था नहीं जीता, ऐसा नहीं है। जितना हो सकता था असम वासियों ने पूरा दिल खोल के हमें दे दिया और इसमें कुछ चीज और बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो सेवा किया असम को, पहला बार कोई प्रधानमंत्री जो देश का मेन स्ट्रीम में असम को और नॉर्थ ईस्ट को ले जाने का प्रयास किए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में ये वोट है और प्रधानमंत्री जी का जो एक नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी बनाने का प्रधानमंत्री जी का एक जो सपना है, वो सपना को साकार करने के लिए असम का जनता ने तीसरा बार प्रधानमंत्री जी को सरकार दी। असम के साथ साथ पूरे देश में पश्चिम बंगाल पर असम के मुख्यमंत्री देखिए, पश्चिम बंगाल का जीत आज भारत का जीत है। ये कोई बीजेपी का जीत नहीं है, ये भारत का जीत है। भारत और बांग्लादेश सीमा असुरक्षित रहने का कारण हमारे डेमोग्राफी से लेकर सिक्योरिटी तक एक बहुत बड़ा चैलेंज हुए थे। असम में हम जितना भी काम करें, लेकिन भारत और बांग्लादेश का सीमा सबसे ज्यादा लंबा सीमा पश्चिम बंगाल में है। आज ममता बनर्जी ने सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करने का बाद भी फेंसिंग बनाने के लिए बीते 10 साल जमीन नहीं दी। राष्ट्र एक प्रकार असुरक्षित हुए। सेकेंड नेक भी वेस्ट बंगाल में ही है। आज ये जो जीत है, ये जरूर बीजेपी का जीत है, लेकिन मैं मानता हूं ये बीजेपी का जीत कम और भारत का जीत सबसे ज्यादा। ये देश का विजय हुआ है पश्चिम बंगाल में, ये देश का विजय है। और मेरा लगता है कि पश्चिम बंगाल का जनता ने हमारे देश का सुरक्षा के लिए ये वोट डाले, मोदी जी का नेतृत्व में वोट डाले। और मेरा लगता है कि इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट का साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सुरक्षित होगा और फेंसिंग का काम जबरदस्त आगे बढ़ेगा। मैं मानता हूं ये राष्ट्र का विजय है। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हाजिरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। आप एक बार हिमंत बिश्व शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पलट के देखता है। तो आप आगे देखते रहो, लेकिन
पवन खेरा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेरा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेरा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। कांग्रेस का सारा विधायक अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस का शायद कितना विधायक जीते हैं दिखा रखा है, तो 22 में 21 का धर्म इस्लाम है, एक का धर्म हिंदू। मैं ऐसे धर्म का बात बोलना जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैंने बोला जितना भी जीते हैं सारे हमारे मुसलमान भाई बहन जीते हैं कांग्रेस का, खाली एक ही हिंदू जीते। और उसमें और एक आप लोग को खबर देना मेरा ड्यूटी है। 2016 में बीजेपी का सरकार हुआ, 21 में रिपीट हुए, बीजेपी का कभी अपने मेजोरिटी नहीं था। इस बार बीजेपी अपना खुद का मेजोरिटी मिले है, 80 से ज्यादा। देखिए हम जो बोलता हो वो तो हम नहीं बोलते हो, माँ कामाख्या किसी से बुलवा देते हैं। आसाम में माँ कामाख्या जब मैं सिलीगुड़ी गया, माँ ने मेरा मुंह से निकलवा दिया, क्या आसाम में 100 बीजेपी में 200 हो गया तो अच्छा हुए। लेकिन इसमें कोई बंगाल का जीत में बार बार बोलता हूँ राष्ट्र का जीत है, ये बीजेपी से ऊपर राष्ट्र का जीत है। मेरा लगता है कि ये जीत को आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी देश को सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा पाएगा। झारखंड में भी ये लोग आते हैं मुर्शिदाबाद होते हुए, मैं असम से किसी को भगाता हूँ बांग्लादेश, फिर वो लोग घूम के बंगाल में आने का एक स्कोप रह जाते थे। तो अभी बंगाल से लेकर मिजोरम तक पूरा हमारा ही अपना सरकार हुए, कम से कम हस्ताई सरकार नहीं, फ्रेंडली सरकार हुए, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, बंगाल। ये 5 मुख्यमंत्री को लेकर गृह मंत्री जी एक इंटीग्रेटेड अगर एफर्ट शुरू कर देते हैं, जो मैं मानता हूँ उनका मन में भी होगा। गृह मंत्री जी का नेतृत्व में सारे सीएम अगर एक साथ काम करते हैं, पूरा चिकन नेक से लेकर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सुरक्षित होगा। गृह मंत्री जी ने बीजेपी को जिताने के लिए बंगाल नहीं गए थे, गृह मंत्री जी बंगाल गया था देश को जिताने के लिए बंगाल गए थे, इसीलिए ही अपना समय दिए थे। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी